अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक। चैप्टर नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया था। चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज में आप लोगों को करवा रही थी। फर्स्ट क्वेश्चन डेट इज़ एमसीक्यूज हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा था शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, वो भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए थे। आज बेटे हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। आपके पास यहाँ पे दो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। दे बोथ आर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। और इन दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर आपके चैप्टर के अंदर मौजूद हैं और मैंने आप लोगों को डिटेल से अच्छी तरह से ये जो है एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। तो बेटे मैं आप लोगों को इनके आंसर आपको आपकी चैप्टर में से मिल जाएंगे ईजिली। इफ़ यू डोंट फाइंड देन आप लोग मुझे बताएं, मैं आपको जो है वो मार्क करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बुक का पेज नंबर 138 आप लोग ओपन करें। पेज नंबर 138 ओपन करो। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं, तो मैं आप लोगों को आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेटे कंप्लीट करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है हमारे पास यहाँ पे। When 0.400 gram of NaOH dissolved in 100 gram of water, the temperature rises from 25 to 26. Calculate number 1 Q water, number 2 delta H for the solution process। ठीक है, आपको यहाँ पे दो आगे इसके फर्दर जो हैं वो हमारे पास पार्ट्स दिए हुए हैं। दो चीज़ें आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। लेट्स स्टार्ट विद दीज न्यूमेरिकल्स। मैं आप लोगों को इन न्यूमेरिकल से बेटे हम स्टार्ट लेते हैं। वन बाय वन सारे न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को करवाऊंगी। अपनी अपनी नोटबुक्स निकाल लें। हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1 और अकॉर्डिंग टू ये बुक ये क्वेश्चन बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पे गिवन है, ये मैं आपको करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट्स हैं। पहले हमने क्या फाइंड करना है, क्यू वाटर। देन हमने क्या फाइंड करना है बेटे, डेल्टा एच। पहले हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं गिवन डाटा। आपको मैंने बहुत दफ़ा बताया हुआ है कि डाटा आपने लिखना है और डाटा के भी मार्क्स होते हैं। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, मैस गिवन है, मैस ऑफ NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे हमें मैस गिवन है, ठीक है। क्या है, 0.400 ग्राम बेटे गिवन है आपको, ठीक है। ये देखें आपकी बुक में यहाँ पे गिवन है आपको ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्लियर है, नज़र आ रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, ठीक, नीचे क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बिल्कुल नीचे, ठीक है। नेक्स्ट ये जो हमें गिवन है डेट इज मैस ऑफ वाटर, मैस ऑफ वाटर, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, स्मॉल m से, ठीक है। दोनों को m से लिख लिया लेकिन यहाँ पे मैंने n लिख लिया था। ये कितना गिवन है हमें, 100 ग्राम। फिर हमें दिया हुआ है इनिशियल टेम्परेचर, उसको हम क्या कह लेंगे, T1, ठीक है। और वो कितना है, हमें दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हमें क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो भी हमें यहाँ पे गिवन है, डैट इज C। कितनी है बेटे, 4.18 जूल पर ग्राम सेंटीग्रेड, ठीक है। ये आपको दी हुई है कितनी, स्पेसिफिक हीट। इसको हम स्मॉल c से जो है वो राइट करते हैं। क्लियर, ऐसे ही आपने क्या लिख लेना है, डाटा या गिवन जो है वो हमने लिख लेना है। यहाँ पे नंबर 1 में हमने क्या फाइंड करनी है, क्यू वाटर। दो पार्ट है ना इसके, तो पहला पार्ट में हम करेंगे क्या फाइंड करना है हमने, क्यू वाटर। अब ये क्यू वाटर क्या चीज़ है, दिस इज हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर, ठीक है। और जो क्यू डब्ल्यू होता है वो किसके इक्वल होता है बेटे, हम पढ़ के आए हैं, ये इक्वल होता है m.c.delta T के इक्वल होता है, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन है। W, ये जो क्यू डब्ल्यू लिखा है मैंने क्या बताया, क्या है, हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर। इसको क्या कहते हैं, हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर। पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, डेल्टा T फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, T2 माइनस T1। T2 हमें यहाँ पे क्या गिवन था बेटे, 26.03 माइनस हम क्या कर लेंगे यहाँ पे 2500, ठीक है। माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1.03 सेंटीग्रेड। क्लियर, अब आपने जस्ट ये वैल्यूज़ प्लेस करनी है।
m की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4.18 मल्टीप्लाई बाय 1.03, तीनों वैल्यूज़ को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी आ जाएगी 430.54 जूल, ठीक है। तो QW की वैल्यू क्या आ गई हमारी 430.4 आ गई। अब आते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन था यहाँ पे, कैलकुलेट डेल्टा एच, आपने यहाँ पे डेल्टा एच जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। इंथैल्पी चेंज यानी कि डेल्टा एच हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, वो हीट रिलीज या एब्जॉर्ब पर मोल ऑफ सल्यूट, और सल्यूट यहाँ पे हमें क्या गिवन है बेटे NaOH हमें यहाँ पे गिवन है। हम पहले क्या फाइंड करेंगे, हमने फाइंड करना है सबसे पहले यहाँ पे मोलर मास, मोलर मास किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH का, वो कितना होता है, वो होता है 40 ग्राम पर मोल। कैसे किया, 23 प्लस 16 प्लस 1, तीनों को प्लस करोगे तो 40 ग्राम आ जाएगा। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हमने फाइंड करना है मोल्स ऑफ NaOH। मोल्स फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। डिवाइड करो 0.40 डिवाइडेड बाय 40, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी 0.0100 मोल, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड कर लिया, मोल ऑफ NaOH पहले फाइंड किया, अब हमने क्या फाइंड कर लेना है, डेल्टा एच, ठीक है। डेल्टा एच हमने फाइंड करना है ना, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो डेल्टा एच किसके इक्वल होता है बेटे, डेल्टा एच इज इक्वल टू Q मोल्स ऑफ NaOH। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा एच की इक्वेशन आप लिखोगे Q सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ NaOH, ठीक है। जस्ट यहाँ पे आपने क्या करना है बेटे, वैल्यूज़ प्लेस करनी है, ये हमने वैल्यू पहले फाइंड कर ली है। यहाँ पे हम क्या करेंगे 430.54 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ, अभी हमने मोल्स भी फाइंड किए हैं, क्या मोल्स फाइंड किए हैं 0.0100, ठीक है। यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस। अच्छा ये माइनस मैंने क्यों लगाया, माइनस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि Q सोल्यूशन जो है यहाँ पे, जो Q सोल्यूशन है ना वो किसके इक्वल है, डैट इज इक्वल्स टू माइनस QW, ठीक है। तो QW 430.54 था, तो जब ये इसके माइनस के इक्वल है तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा लिया। अब मैंने आपको पहले बता दिया Q सोल्यूशन किसके इक्वल होता है, माइनस QW के इक्वल होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लगाया। इस चीज़ को अपने याद रखना है, इसको मैंने ब्रैकेट में इसी तरह इसीलिए जो है वो लिख दिया। अब जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, -43054 जूल पर मोल आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या वैल्यू आई है बेटे, यूनिट क्या है, किलो जूल, ये आपका यूनिट जो है वो जूल पर मोल आया है, यहाँ पे जूल पर मोल आया है। जूल पर मोल को आपने किस में कन्वर्ट कर देना है, किलो जूल में, किलो जूल में कन्वर्ट कर देंगे तो डेल्टा एच हमारा क्या आ जाएगा बेटे, ये आ जाएगा -43.05 किलो जूल पर मोल, ठीक है। यहाँ तक भी कर दो तब भी ठीक है, अगर आप यूनिट कन्वर्ट कर दो तब भी ठीक है। 1 किलो जूल जो है वो 1000 जूल के बराबर होता है। तो इंथैल्पी चेंज फॉर द सॉल्यूशन प्रोसेस इस कितना हो जाएगा, हमारे पास जो इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, -43.05 इज़ योर रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगी। और क्यू वाटर हमने क्या फाइंड कर लिया था, पहले हमारा आ गया था, ये क्या आ गया, माइनस में वैल्यू आई है। अब ये माइनस में वैल्यू आई है, इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा रिएक्शन है दिस इज एक्सोथर्मिक, ये भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है। इज डेट क्लियर, ये सारा का सारा मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 का बेटे सोल्यूशन करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 के आगे फर्दर हमारे पास 2 पार्ट्स थे, हमने यहाँ पे 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, एक क्यू वाटर और एक हमने क्या फाइंड करना था, डेल्टा एच। दोनों मैंने आपको 1 बाय 1 यहाँ पे फाइंड आउट करवा दिए। पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया, QW फाइंड किया, और देन हमने क्या फाइंड कर लिया, डेल्टा एच फाइंड कर लिया। इज डेट क्लियर, समझ आ रही है, ठीक है। इसको एज इट इज़ आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में बेटे उतार लें, क्लियर।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अपनी बुक खोलें, बुक के नेक्स्ट पेज पे आ जाओ आप लोग, नेक्स्ट पेज ऑफ योर बुक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे गिवन है, बाय अप्लाइंग हेस्ला कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अमोनिया गैस एंड ACl गैस। द रिजल्ट फॉर द वेरियस रिएक्शंस आर एज फॉलोज। 3 डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस आपको दिए हुए हैं। आपने यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, आपने अप्लाई करना है हेस्ला। हेस्ला अप्लाई करते हुए आपने यहाँ पे इंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमने हेस्ला को बहुत अच्छी तरह डिटेल से पढ़ा था, ठीक है। सबकी यहाँ पे आपको रिएक्शंस भी बता दिए हैं और सबका आपको डेल्टा एच भी यहाँ पे गिवन है। टोटल 3 रिएक्शन आपको इस क्वेश्चन में बताए हैं और तीनों की जो डेल्टा एच की वैल्यूज़ हैं वो भी आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम लोग। 3 रिएक्शन हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, 1 2 3। अब हमने क्या करना है बेटे, हमने क्या करना है, गिवन 3 इक्वेशंस को आप ऐड अप करोगे और टोटल इंथैल्पी जो है वो इक्वल होगी हमारी फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड की इक्वल होगी, ठीक है। और अमोनियम क्लोराइड कैसे बनी है अभी उन्होंने बताया, फ्रॉम अमोनिया एंड HCl गैस, ठीक है। यहाँ पे 3 रिएक्शन हमारे पास गिवन थे और इन द एंड आपने इन तीनों को जब हमने एक ओवरऑल भी, यहाँ पे आपकी बुक में यहाँ पे 3 रिएक्शन लिखे हैं ना, लेकिन यहाँ पे मैं एक ओवरऑल रिएक्शन भी लिखूंगी, ठीक है। आप उस रिएक्शन को नोट कर लो अपनी अपनी नोटबुक्स में। अमोनिया प्लस NH3 प्लस HCl, ठीक है। आपके पास क्या बनेगा, NH4Cl। और यहाँ पे जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी ना बेटे वो क्या होगी, -159.05 किलो जूल, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे अप्लाई हेस्ला। यहाँ पे आपने क्या अप्लाई करना है, आपने यहाँ पे अप्लाई करना है बेटे हेस्ला। हेस्ला किसकी इक्वल होता है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, आपने इन तीनों की वैल्यूज़ बस यहाँ पे पुट करनी है। वैल्यूज़ आपको गिवन है बुक में। H1 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, -35.16, ठीक है। अब देखो आपके फर्स्ट उसमें दी हुई है। सेकेंड वैल्यू हमें क्या दी है, -72.41। थर्ड वैल्यू हमें क्या दी हुई है, -51.48। अच्छा अब यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है लेकिन इनकी वैल्यूज़ माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए ये माइनस हो गया। इन तीनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, 159.05 क्या आ जाएगा, किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब गौर करो, मैंने यहाँ पे ओवरऑल इक्वेशन लिखी थी। इन तीनों जो रिएक्शंस थे जो आपको यहाँ पे अप्लाई हुआ बताया था कि हम लोग अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाते हैं अमोनिया गैस से और ACl गैस से। मैंने ओवरऑल रिएक्शन लिख के पहले लिख दिया था कि उसका एंथैल्पी चेंज का कैसे, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी। और जब हमने हेस्ला अप्लाई किया तब भी इसकी वैल्यू देखो वही आई है जो ऑलरेडी मैंने ऊपर मेंशन की थी, ठीक है। तो आपने सिंपल ये वाले मेथड से इसको सॉल्व करना है। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इसको भी आप लोग उतारें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आओ। कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नंबर 1, heat of combustion of ethyl alcohol is -1367. नंबर 2, heat of formation of carbon dioxide भी आपको गिवन है। नंबर 3, heat of formation of water भी आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट टाइप के यहाँ पे उन्होंने आपको बता दी है, हीट ऑफ फॉर्मेशन बताई है, हीट ऑफ कंबशन भी आपको बता दी है। आपने बेटे कैलकुलेट करना है क्या, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो लेट्स स्टार्ट बेटे। इन चारों का आंसर जो है, 3 चीज़ें आपकी, इन तीनों का आंसर जो है मैं अलग अलग दूंगी, फिर हम ओवरऑल जो है उसका भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, इसका सोल्यूशन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7।
पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन की अकॉर्डिंग टू द जो आपको यहाँ पे बताया गया है बेटे, फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है, वो किस तरह से हुई है। यहाँ पे मैं रिएक्शन लिखूंगी 2C प्लस 3H2 प्लस हाफ ऑक्सीजन, ठीक है। जब ये तीनों चीज़ें कंबाइन हुई, क्योंकि आपको बेटे अगर देखो तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी गिवन है, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारा रिएक्शन है वो क्या है, C2H5OH, मैंने यहाँ पे लिख दिया। और आपने इसी रिएक्शन के लिए आपने हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे उन्होंने आपको वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जो कंबशन है, हम यहाँ पे लिख लो, ठहरो, कंबशन ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ये किसका फार्मूला है, इथाइल अल्कोहल का। अच्छा वो कैसे होती है मैं आपको फाइंड करके बता देती हूँ। यहाँ पे C2H5OH प्लस 3O2, कंबशन में ऑक्सीजन के साथ ही एड अप करते हैं ना, तो क्या बनेगा 2CO2 प्लस 3H2O। और यहाँ पे जो डेल्टा H हमारे पास आएगा, यानी कि कंबशन आएगी ना जो, वो कितनी आ जाएगी, -1368 किलो जूल पर मोल आएगी, ठीक है। ये आपने इसको एज इट इज़ ही लिखना है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथाइल अल्कोहल आपको जो दी हुई थी बुक में, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे राइट कर दी। अब हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से फॉर्म हुई है, क्योंकि आपने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट आपने यहाँ पे फाइंड करना है हीट ऑफ कंबशन या फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे किस तरह से बनी है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, C+O2, तो ये क्या हो जाएगा, CO2 है। और जो यहाँ पे आपको बेटे इसकी डेल्टा H की वैल्यू दी है, वो कितनी दी हुई है, डेल्टा H नॉट C, वो कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 393.7 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये आपको गिवन है। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ वाटर की भी आपको गिवन है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, उसके लिए भी पहले आपने क्या करना है बेटे, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिएक्शन लिखा, वाटर का भी हम लिखेंगे H2 प्लस हाफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाटर हो गया, वाटर बन गया ना, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं H2O। यहाँ पे जो डेल्टा H नॉट F यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन है, ये कितनी दी हुई है आपको, -258.8 किलो जूल पर मोल दी हुई है, ठीक है। ये सारी की सारी ये ओवरऑल रिएक्शन है, इसकी आपने हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करनी है। ये कंबशन हुई, इसकी फॉर्मेशन हुई कार्बन डाइऑक्साइड की, फॉर्मेशन हुई वाटर की, ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ आपको आपके क्वेश्चन में गिवन थी, वहीं से मैंने लिखी। अब हम बारी बारी सारे अपनी चीज़ें, तीन यहाँ पे आपसे बातें पूछी हैं, तीनों की तीनों हम फाइंड करेंगे। हम करेंगे अपनी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 2 से, देन हमने इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, और फिर हमने इन इक्वेशंस को ऐड अप करना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ किस तरह हम करेंगे। नंबर 1 2CO2, ये देखो, प्लस 3H2O, ठीक है। अब समझ आ रही है आपको, मैंने क्या कहा था कि एक इक्वेशन को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो ये आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये आपकी इक्वेशन बनेगी C2H5OH प्लस 3O2। यहाँ पे जब हम काउंट करेंगे तो ये हमारी कितनी आ जाएगी, 1368 किलो जूल पर मोल, ये ऊपर भी मैंने मेंशन कर दी थी, ठीक है। दूसरा आपसे नंबर 2 क्या पूछा है, 2C प्लस 2O2, ये क्या बन जाएगा, 2CO2 बनेगा। और यहाँ पे जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, -787.4 किलो जूल पर मोल हो जाएगी, क्लियर। उसके बाद थर्ड आएगी आपकी, थर्ड क्या करेंगे हम लोग, 2H2 प्लस 3/2O2
3H2 हो जाएगी इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी बेटे वो कितनी हो जाएगी, -857.4 किलो जूल पर मोल हो जाएगा, ठीक है। और इन द लास्ट इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, 2C प्लस 3H2 प्लस हाफ ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास C2H5OH इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। और यहाँ पे जो हीट ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -276.8 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि ये मैंने क्या किया है, मैं दोबारा बता देती हूँ। मैंने क्या किया है यहाँ पे बेटे, मैंने इन्वर्ट किया इक्वेशन को, इक्वेशन 1 जो है मल्टीप्लाई उसको किया है, इन फर्स्ट इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। जो सेकंड इक्वेशन है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, और जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको मल्टीप्लाई किया 3 के साथ। फिर मैंने क्या किया, इन द एंड मैंने इन इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 2 और जो 3 थी, जिसको 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया था, फिर मैंने इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को मैंने क्या कर दिया, जो इन्वर्टेड इक्वेशन थी ना मेरी फर्स्ट वाली, उनके साथ क्या कर लिया, ऐड अप कर लिया, तो ये मेरी एंड वाली इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 4। इज दैट क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको एज इट इज़ आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में उतारो और इसको प्रिपेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखिए बेटे आप लोग, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल बिलो कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ पोटाशियम ब्रोमाइड। आपको यहाँ पे टेबल गिवन है, रिएक्शन गिवन है, और सब रिएक्शंस की डेल्टा एच आपको यहाँ पे गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड लेटेस्ट एनर्जी। आपने लेटेस्ट एनर्जी फाइंड करनी है, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। आपने इसी इंफॉर्मेशन को लेते हुए यहाँ पे लेटेस्ट एनर्जी फाइंड करनी है। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमने क्या फाइंड करना है बेटे, हमने फाइंड करनी है डेल्टा एच एल। एल का मतलब क्या हो गया, लेटेस्ट एनर्जी जो है ये हम फाइंड करेंगे। अब जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है किसी भी कंपाउंड की बेटे, वो इक्वल होती है सम ऑफ ऑल द प्रोसेस, यानी कि यहाँ पे जितने प्रोसेस हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस हुए हैं। अगर गौर करो इधर देखो, मैं आपको 90 है 480, यहाँ पे देखें, अगर आप लोग इधर गौर करें, यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस हुए हैं, ठीक है। ये सारे रिएक्शंस हैं। ये जो सबसे पहला हुआ है इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा एच एफ। ये क्या है, डेल्टा ए टी, ये आई आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ऑटोमाइजेशन ये डी आ जाएगा, ये एच ई आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये क्या चीज़ है बेटे, एच एफ कहेंगे इसको हम, डेल्टा एच एफ। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ए टी, ठीक है, डेल्टा एच ए टी। और ये क्या हो जाएगा 420 वाला हमारे पास, डेल्टा एच आई आ जाएगा। 112 वाली जो वैल्यू है ये क्या है हमारे पास, डेल्टा एच डी। और ये क्या चीज़ है, डेल्टा एच ई, ठीक है। मैंने यहीं पे वैल्यूज़ लिख दी हैं, आप लोग इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में लिख लेना। ये जो सारी रिएक्शन है ये कौन सी इंथैल्पी चेंज है वो मैंने सारी यहाँ पे मेंशन कर दी है। ये क्या है, इंथैल्पी चेंज फॉर हीट ऑफ फॉर्मेशन है ये, ठीक है। एफ का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, आटोमाइजेशन, आयनाइजेशन, ये सारी मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ आपको पुट कर दी हैं। आपने एज इट इज़ अपनी नोटबुक्स पे लिखनी है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बुक ही पे जो है वो मेंशन की। अच्छा, अब ये हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे बेटे इन सबको डेल्टा एच एफ हम पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। डेल्टा एच एफ किसकी इक्वल होती है, डेल्टा एच ए टी प्लस डेल्टा एच आई प्लस डेल्टा एच डी प्लस डेल्टा एच ई प्लस डेल्टा एच एल, यानी कि लेटेस्ट एनर्जी। अब इन सब की वैल्यूज हमने, ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। इसमें ये चीज़ आ रही है, इसका मतलब है हमने फाइंड आउट ये करनी, इसकी वैल्यू तो हमें गिवन है। जस्ट यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, 392, 90, ये आपके टेबल में वैल्यूज़ गिवन है। साथ पे आगे मैंने ये लिख भी दिया था, मेंशन कर दिया था, ताकि आप लोग इजीली वैल्यूज़ यहाँ से ले लो। प्लस 112 माइनस 342 प्लस डेल्टा एच एल,
सबको जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 392 इज इक्वल्स टू 280 प्लस डेल्टा एच एल, यही हमने फाइंड करना है। तो डेल्टा एच को हम इधर ले आते हैं, ये क्या हो जाएगा -392 -280 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है बेटे? मैं यहाँ पे सारी आपको कैलकुलेशन भी कर देती हूँ। तो हमारी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे -672 किलो जूल पर मोल, ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगी। और ये क्या है, ये लेटेस्ट एनर्जी है किसकी, पोटाशियम ब्रोमाइड की, KBr की। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं बेटे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आओ। Calculate the entropy changes of the surrounding delta S naught surrounding for the reaction at 298 Kelvin। आपको यहाँ पे रिएक्शन गिवन है, आपने एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग जो है वो फाइंड आउट करनी है। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 9 हम यहाँ पे करेंगे। हमें यहाँ पे गिवन क्या है, पहले हम वो राइट कर लेते हैं। हमें यहाँ पे गिवन है बेटे, आप यहाँ पे अगर देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है रिएक्शन आपको क्या दिया हुआ है। ठीक है, बुक पे रिएक्शन आपका लिखा हुआ है, वहीं से आप रिएक्शन लिख सकते हैं। हमें गिवन है रिएक्शन इज इक्वल्स टू -270.2 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और क्योंकि माइनस में वैल्यू है इसका मतलब है ये कौन सा रिएक्शन है, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना है हमारे पास 298 K गिवन है हमें। अब हम इसको पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 करेंगे। पहले स्टेप 1 में हमने क्या करना है कि जो एंट्रोपी चेंज है सराउंडिंग्स की वो रिलेटेड है किसके साथ बेटे, हीट ट्रांसफ़र जो सराउंडिंग में हो रही है। ठीक है, तो उसको हम क्या क्या कर लेंगे, हम कह लेंगे डेल्टा एस नॉट सराउंडिंग। ये किसके इक्वल होती है, क्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टी के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे जो इक्वेशन हम यूज़ करेंगे वो यही इक्वेशन है जो मैंने यहाँ पे राइट की है। इसको आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो। ठीक है, अब हमने क्या इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम जो है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, सिस्टम जो है बेटे वो रिलीज़ करेगा हीट को टू द सराउंडिंग। ठीक है, वो सराउंडिंग में हीट रिलीज़ करेगा। तो हमारी जो क्यू सराउंडिंग है वो किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, वो इक्वल हो जाएगी -डेल्टा H0 के। ठीक है, और यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है बेटे ये क्यों है, क्योंकि सिस्टम ने हीट को लॉस किया लेकिन सराउंडिंग ने उसको गेन कर लिया। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने नोट लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को आगे हम फर्दर जो है इसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे डेल्टा एच सराउंडिंग जो है वो हमने फाइंड कर लिया, तो इसको हम शॉर्ट टर्म में RNX कह देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे डेल्टा H0 जो है RXN ठीक है की वैल्यू आपको बुक में गिवन है, कितनी दी हुई है बेटे, -1270, ये वाली जो वैल्यू आपको दी हुई है कितनी है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, किलो जूल पर मोल हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब हम क्यू सराउंडिंग फाइंड कर लेंगे। ये जो क्यू सराउंडिंग है, क्यू सराउंडिंग किसके इक्वल होता है, अभी मैंने आपको बताया। इसका मतलब है हम क्यू सराउंडिंग को माइनस, देखो इधर मैं लिख देती हूँ, किसके इक्वल हो जाएगा, ये माइनस है और डेल्टा एच है 1270, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1270 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ये माइनस और माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने अब माइनस मेंशन नहीं किया। पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि हीट जो है वो ऐड हुई है। ठीक है, सराउंडिंग में, क्लियर हो गया।
समझ आ गई। यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि पॉजिटिव साइन इंडिकेट दैट हीट इज एडेड टू द सराउंडिंग। अब हम क्या करेंगे, जो क्यू सराउंडिंग आ गई है इसको हमने सिंपली क्या कर लेना है बेटे, कन्वर्ट कर लेना है जूल में। ठीक है, कैसे कन्वर्ट कर लोगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लेंगे हम लोग। 1270 को आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, 1270200 जूल पर मोल आ जाएगी। किलो मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। छोटा सा ये न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। For the reaction CaSO4 Ca2 plus SO4 2 minus, calculate delta H naught, delta S naught and delta G naught at 25 degree centigrade using the following data and discuss its spontaneity. इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको यहाँ पे गिवन है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी गिवन है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है, आपने अब कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, कैलकुलेट आपको यहाँ पे 3 डिफरेंट चीज़ें पूछी हुई हैं, तीनों जो है हम 1 बाय 1 यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे गिवन क्या है, आप यहाँ पे कैसे करोगे बेटे, हमें यहाँ पे डेल्टा H नॉट F, ठीक है, CaSO4 के लिए गिवन थी। ठीक है, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। CaSO4 कितनी वैल्यू आपके पास यहाँ पे माइनस, बुक में गिवन है आपके बेटे 1432.7 यहाँ पे गिवन है, हमें माइनस में है और ये कितनी है, किलो जूल। ठीक है, इसी तरह डेल्टा वो मैं यहाँ पे हम एक दफ़ा मेंशन कर लेते हैं सारी जो चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन है। F ये किसके लिए है, Ca2 प्लस के लिए। एक और हमें यहाँ पे गिवन है, ये F किसके लिए गिवन है बेटे, ये गिवन है SO2 के लिए। ठीक है, ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, SO4 2 माइनस। ये सारी वैल्यूज़ आपकी बुक में लिखी हुई हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। 543.0 किलो जूल और थर्ड वाली कितनी थी, माइनस 907 किलो जूल। ये हमें बुक में ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड जो एंट्रोपी है एस नॉट, वो भी हमें गिवन है, कितनी दी हुई है, एस नॉट CaSO4। ठीक है, ये हमें गिवन है कितनी, 106.7 जूल पर केल्विन। ठीक है, और इसकी अलग अलग वैल्यूज़ भी दोनों दी हुई हैं। एक आपको दी हुई है एस नॉट F किसके लिए, Ca2 प्लस के लिए दी हुई है, कितनी है वो, -55 जूल पर के। ठीक है, दूसरी जो है वो आपको क्या दी हुई है, एस नॉट F किसके लिए थी, सल्फेट आयन SO4 -2 माइनस के लिए दिया, वो कितनी दी हुई है बेटे, 17.2 जूल पर के। ठीक है, ये भी आपको गिवन है। ठीक, क्लियर हो गया। ये सारी वैल्यूज़ मैंने आपको जो क्वेश्चन में लिखी हुई थी वो मैंने यहाँ पे ज़रा इजी तरीके से आपको लिख दी ताकि आप कंफ्यूज ना हो, वो सारी कंबाइन लिखी हुई थी फॉर्म में। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी आपको जो है वो CaSO4 की भी एंट्रोपी दी हुई थी। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे राइट कर दी। अब हमें यहाँ पे जो गिवन डाटा था वो सारा हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब हम चलते हैं अपने उसकी पूरे ओवरऑल रिएक्शन की तरफ। ओवरऑल रिएक्शन हमारा क्या है बेटे, यहाँ पे CaSO4 Ca2 प्लस SO4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस आ जाएगा। हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे बेटे, हेस लॉ को अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, हेस लॉ यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। हेस लॉ में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिख लो, अप्लाई हेस लॉ। अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, डेल्टा H नॉट जो किसी भी रिएक्शन का होता है वो किसके इक्वल होता है, डैट इज इक्वल टू समेशन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ डेल्टा H नॉट F प्रोडक्ट्स। ठीक है, पढ़ा हुआ है ना ये सारा, मैंने आपको पढ़ाया था, प्रोडक्ट्स माइनस समेशन डेल्टा H F नॉट रिएक्टेंट का। वैल्यूज़ प्लेस करेंगे, सारी मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दी हैं, वही मैं यहाँ पे लिखूँगी।
पहले हम लिखेंगे HF0Ca2+, प्रोडक्ट्स है ना, तो ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारा रिएक्टेंट है, तो वही मैंने यहाँ पे मेंशन करना है। लेकिन पहले मैं आप लोगों के लिए इस तरह से लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2- लिख देंगे और साथ क्या आ जाएगा, इसको क्लोज कर दो, प्रोडक्ट्स हो गए माइनस समेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा HF0 आएगा यहाँ पे, और ये किसके, ये क्या हो जाएगा CaSO4, साथ ही ब्रैकेट क्लोज होगी। यानी कि ये प्रोडक्ट्स लिख दिए मैंने और ये मैंने क्या लिख दिया, रिएक्टेंट लिखा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जस्ट वैल्यूज प्लेस करेंगे हम। -543 वैल्यूज प्लेस करनी है आपने, और कुछ नहीं करना। 0.0 प्लस -907.5 ब्रैकेट क्लोज, माइनस माइनस क्या आ जाएगा आपके पास, 1432.7। अच्छा, ये वैल्यू सारी ऊपर है, गिवन है आपको क्वेश्चन में ही। जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, -17.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव साइन आया। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, दिस इज एक्सोथर्मिक। कितना आसान है इसको सॉल्व करना, वैसे ही वो लग रहा होता है कि जैसे बहुत बड़ा है। बेसिकली हमने ये सारा डाटा ही लिखा था जो हमें गिवन था। हमने यहाँ पे क्या फाइंड कर लिया, डेल्टा H0 रिएक्शन हमने फाइंड कर लिया, माइनस में हमारी वैल्यू आई, जिसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, और हमसे क्या पूछा था, हम फाइंड करेंगे यहाँ पे एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज कैसे फाइंड करते हैं, डेल्टा S0 रिएक्शन, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे हमने क्या लिखना है, समेशन S0 प्रोडक्ट। बेटे ये इक्वेशंस बस याद होनी चाहिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसी तरह समेशन S0, लेकिन ये क्या हो जाएंगे आपके पास, रिएक्टेंट आ जाएंगे। यहाँ पे भी आपने जस्ट वैल्यूज प्लेस करनी है। मैं पूरा पूरा कर देती हूँ ताकि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। S0 Ca, इक्वेशन शुरू में लिख दी थी 2+ प्लस S0, और ये क्या हो जाएगा, SO4 2- हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, रिएक्टेंट लिख लेंगे। रिएक्टेंट हमारे पास, उसकी वैल्यू लिखेंगे हम। वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी क्या है, गिवन है क्वेश्चन में। वैल्यूज़ लिखो, लिख देती हूँ वैल्यूज़ ही, -55.2 प्लस 17.2 वैल्यू थी, और यहाँ पे माइनस लिखे हम क्या लिखेंगे, 106.7। दोनों को प्लस करो माइनस करो, आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, -114.7। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस में वैल्यू हुई है, इसका मतलब है नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि सिस्टम जो है बिकम्स मोर ऑर्डर्ड। ये भी हमने डिटेल से पढ़ा था जब हमने एंट्रोपी चेंज पढ़ा था। ठीक है, ये हमने नेक्स्ट चीज़, अब हम नेक्स्ट आएंगे। हमसे क्या पूछा, 3 डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे पूछी हुई थी ना, डेल्टा H0, डेल्टा S0 और डेल्टा G। अब हमने क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट अपने में डेल्टा G हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमने एक्स रिएक्शन फाइंड किया, डेल्टा S0 नहीं था, वहाँ पे हमारे पास क्या था, डेल्टा H0 नहीं था। पहली चीज़ में ना हमने यहाँ पे डेल्टा H फाइंड किया है। ठीक है, ये डेल्टा H0 रिएक्शन हमसे पूछा हुआ था। ठीक है, ये नहीं था, ये हमने फाइंड कर लिया नंबर 1 पार्ट। फिर हमने नंबर 2 पे डेल्टा S फाइंड किया। अब हम फाइंड करेंगे डेल्टा G। बिल्कुल इसी तरह से आप जैसे आप दोनों चीज़ें फाइंड आउट करते आ रहे हो, इसको भी हमने वैसे ही फाइंड करना है। आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू इसकी लिखोगे, डेल्टा G0 आपकी बुक में लिखा हुआ है, हम पढ़ के भी आए हैं, किसके इक्वल होता है, H0 माइनस T डेल्टा S के इक्वल। जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज हम प्लेस करेंगे। क्या वैल्यू आई है हमारी, 17800। ठीक है, ये आपकी वैल्यू जो है डेल्टा H0 की जो आई थी ना बेटे, -17.8 किलो जूल आई थी ना, तो इसको मैंने जूल में कन्वर्ट कर लिया। किस में कन्वर्ट कर लिया, जूल में कन्वर्ट किया है। माइनस टेम्परेचर कितना था,
298 मल्टीप्लाई बाय 144.7, 144.7 अभी हमने फाइंड की। इन सब को कैलकुलेट करो तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, 25.32 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये हमारी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ गई। यहाँ पे पॉजिटिव आई है हमारी वैल्यू। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, TAN। ठीक है, अब एक और चीज़ इनसे हमसे पूछी हुई है यहाँ पे, इन्होंने लास्ट में हमने स्पॉन्टेनिटी को डिस्कस करना था। तो बेटे ये पॉजिटिव रिएक्शन है और नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये है आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया। ठीक है, 3 डिफरेंट चीज़ें हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। डेल्टा H हमने फाइंड किया, हमारी वैल्यू किस में आई, हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू माइनस में आई। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक है। फिर हमने डेल्टा S0 फाइंड किया। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आई, ये भी नेगेटिव में आई। इसका मतलब है सिस्टम बिकम मोर ऑर्डर्ड। इन द एंड डेल्टा G0 हमने फाइंड किया, प्लस में वैल्यू आई, पॉजिटिव में आई। और पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके साथ ही बेटे हमारे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाते हैं। इस चैप्टर को अच्छी तरह मैंने आप लोगों को डिटेल से पढ़ाया। उसके बाद मैंने आप लोगों को इसकी सारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवा दी है। इसकी पूरी एक्सरसाइज को अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं भी इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।